class 9. So I am here with another video on chapter 4, A Truly Beautiful Mind. We all know that the poem part of chapter 4 is cancelled. That is your Isley, Lake Isle of Inns Fair, written by William Butler Yeats. This chapter is cancelled according to the council, according to the CBSE board. Okay, this chapter is not there in your syllabus. You have chapter 4, Beautiful, Truly Beautiful Mind. So let's get started with this chapter. In this chapter, we will be studying about the life history of Albert Einstein. Okay, you will be reading everything about Albert Einstein, how he grew up in the family, how he got his education, how he got married, and what are the discoveries that he made and that made him into a very great person, a great genius, right? Okay, now let's get started with this very first introduction. Albert Einstein was born on 14th of March 1879 in German city of Ulm. So this is the introduction part. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. Now what does this mean, students? Destined for greatness, that means he was born to be great. Okay. Now, on the contrary, his mother thought Albert was freak. To her, his head seemed too large. So he was when Albert Einstein was born, he was very unusual kind of person. Okay, so let's see the meaning of freak. Freak is a word used to disapprovingly to talk about a person who is unusual and doesn't behave or look like other. Okay, थोड़ा सा abnormal type के जो students बच्चे होते हैं. तो एल्बर्ट की मम्मी जो थी, she used to call her a freak. ठीक है, क्योंकि उसका सर बहुत बड़ा था. Now, at the age of 2.5, Albert Einstein still wasn't talking. 2.5 years हो चुके थे, but he wasn't talking. When finally he did learn to speak, he uttered everything twice. तो जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो सभी चीज़ों को 2 बार बोलते थे, ट्वाइस. ठीक है, 2.5 years तक भी उनको बातें करनी नहीं आती थी. तो उनको सब क्या बुलाते थे, उनके फ्रेंड्स और उनके जो भी क्लासमेट्स थे, अदर चिल्ड्रंस एंड प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग. ब्रदर बोरिंग उनको बुलाते थे क्योंकि वो किसी के संग खेलते भी नहीं थे और थोड़े से अलग टाइप के थे, अनयूजुअल थे. सो द यंगस्टर, मतलब जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, वो खुद ही खेलते थे, प्लेड बाय हिमसेल्फ. ठीक है, ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़. और शुरू से ही मतलब आप देख सकते हो कि उनके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैकेनिकल जो चीज़ें हैं वो उनके अंदर शुरू से ही इम्बाइब्ड थी. ठीक है, उनकी जब सिस्टर बॉर्न हुई तो उन्होंने क्या कहा था, माज़ा. तो उनकी सिस्टर का नाम क्या था, माज़ा. ही सेड टू हैव सेड, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स. तो वो कहने लगे कि ये जो मेरी वैन है ये चलेगी कैसे, इसकी व्हील्स कहाँ हैं. तो हर चीज़ वो मैकेनिकल वे में ही देखते थे. राइट. नाउ थर्ड पार्ट, अ हेडमास्टर. तो हेडमास्टर ने एक बार उनके फादर से क्या कहा, टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चूज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर. तो आइंस्टाइन प्रोफेशन क्या चूज़ करता है ये मैटर नहीं करता. वाई? बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग. वो कभी भी किसी चीज़ में सक्सेस नहीं पाएगा. आइंस्टाइन started playing a piano, violin play करने लग गए वो at a age of 6, and he became a very good violinist. Okay, now come to the fourth point. But Albert Einstein was not a bad people. वो खराब इंसान नहीं थे. He went to high school in Munich where Einstein's family moved when he was 15 months. तो जब आइंस्टाइन 15 महीने के थे, 15 महीने मतलब 1.5 साल आप बोल सकते हो. ठीक है, उस वक्त आइंस्टाइन हाई स्कूल में पढ़ते थे म्यूनिच में. ठीक है, एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट. आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन. स्कूल का सिस्टम उनको बिल्कुल पसंद नहीं था और वो टीचर्स लोग के साथ भी लड़ाई करने लगते थे, भिड़ जाते थे. एट द एज ऑफ 15 ईयर्स के जब वो थे, ही फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड. तो वो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया 15 साल की उम्र में. क्यों? क्योंकि उनको बिल्कुल पसंद नहीं था. स्टिफल्ड का मीनिंग यहाँ पे है, स्टिफल्ड का मीनिंग बहुत सारी चीज़ें हैं. देखो, रेजिमेंटेशन, ऑर्डर और डिसिप्लिन. स्कूल का जो डिसिप्लिन था, जो सिस्टम था, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को पसंद नहीं था. राइट.
स्टिफल्ड का मीनिंग था अनेबल टू ब्रीथ, उनको बहुत सफोकेशन लगने लग गया और उन्होंने स्कूल छोड़ दिया. नाउ previous year, fifth point. Previous year, Albert's parents moved to Milan and left their son to relatives. वो relatives के पास उन्होंने अपने बेटे को छोड़ दिया और वो मिलान चले गए. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland. तो जो अब आइंस्टाइन कहाँ चले गए? जर्मन स्विट्ज़रलैंड चले गए. एंड ए सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिच. तो म्यूनिच से बहुत ज़्यादा लिबरल था, बहुत ज़्यादा मॉडर्न सिटी था वो स्विट्ज़रलैंड. सो एल्बर्ट आइंस्टाइन वहाँ चले गए. सिक्स्थ पॉइंट, आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स. तो मैथमेटिक्स में उनका जो नॉलेज था वो एक्चुअली गॉड गिफ्टेड था. ही वॉज फ्रॉम बर्थ वेरी मच इंटेलिजेंट इन मैथमेटिक्स and he was also interested in physics, and after finishing school he decided to study at the university in Zurich. तो कहाँ पर उन्होंने अपना एजुकेशन सोचा करने का? यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच. बट साइंस wasn't the only thing that appealed to dashing young man with walrus mustache. so dashing young man आप देख सकते हो, एज ऑफ 21 वो ऐसे दिखते थे, ठीक है. और उनका माउस्टेज आप देख रहे हो यहाँ पर, एक सेकेंड देखो, बहुत बड़ा बड़ा माउस्टेज है, इसलिए किया गया वॉलरस माउस्टेज. वॉलरस इज एन एनिमल, आई होप ऑल ऑफ यू नो वॉलरस. वॉलरस एक एनिमल है, ठीक है, जिसका जो दांत होता है ना, टस्क, वो बहुत ऐसे बड़ा बड़ा होता है, ठीक है. वो इस टाइप का एनिमल होता है, राइट. इसलिए इनको कंपेयर किया गया है कि इनका जो माउस्टेज था वो वॉलरस की तरह था. नाउ सेवेंथ पॉइंट, he also felt a special interest in fellow student. एक स्टूडेंट थी उनकी स्टूडेंट थी जिसका नाम था मिलेवा मैरिक, ठीक है. तो उनको लगता था कि ये बहुत ही क्लेवर क्रिएचर है. और ये जो दिस यंग सर्ब हैज़ कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच वाज वन ऑफ द फ्यू. तो यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच जो था ना, वो यूरोप का वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ था. और इस वजह से ये जो मिलेवा मैरिक है, ये यहाँ पर एजुकेशन के लिए आई थी. शी वॉज अ गर्ल, ओके. Einstein saw in her an ally against the Philistines. Now Philistines कौन थे? मीनिंग में आती हूँ मैं. A word used for talking about people who do not like art, literature, music. ये जो लड़की थी, इसे म्यूजिक, लिटरेचर्स ये सब बिल्कुल पसंद थे, ठीक है. ये ऐसी नहीं थी जो जिसे आर्ट्स पसंद नहीं है. Those people in his family and the universities with whom he was constantly taught. तो उनके फैमिली में, अल्बर्ट आइंस्टाइन के फैमिली में और उनकी यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी उनके आर्ट को पसंद नहीं करता था. बट दिस गर्ल यूज टू अप्रिशिएट, राइट. द कपल फैन इन लव, लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शंस, मिक्सिंग साइंस एंड टेंडरनेस, ठीक है. तो दोनों ने शादी करने की का डिसाइड किया, बट एक्चुअली इनकी शादी इतनी जल्दी हुई नहीं. नाउ लेट्स कम टू 8th पॉइंट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस पैरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, एजुकेशन उनका कैसे हुआ था. 1900, at the age of 21, Einstein was university graduate and unemployed, ठीक है. He worked as a teaching assistant, gave private lessons and secured job in 1902 as a technical expert in office in Bern, okay. While he was supposed to be assessing other people's invention, दूसरे लोगों का inventions को जज करते करते वो खुद अपने आप में भी एक invention कर रहे थे वो, ठीक है. he was developing his own ideas in secret, ठीक है. और उन्होंने अपने जो डेस्क था उनका, जहाँ वो बैठकर काम करते थे, उसको उन्होंने क्या नाम दिया था? ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, राइट. नाउ दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 9, वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905, ठीक है. 1905 में फेमस पेपर आइंस्टाइन का आया था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके हिसाब से टाइम और डिस्टेंस दोनों सेम नहीं होते हैं, ठीक है. और अगर आप एक क्लॉक को, एक्यूरेट क्लॉक विल नॉट कंटिन्यू द सेम टाइम इफ़ दे कम टुगेदर आफ्टर अ जर्नी ऑफ फास्ट रिलेटिव, ठीक है. तो ये इन्होंने एक फॉर्मूला निकाला था, E=mc², या आइंस्टाइन का फॉर्मूला था, मास एंड एनर्जी. नाउ 10th पॉइंट. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. Unraveling का मतलब होता है, आप देख सकते हो, starting to fail. उनका private life बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा था. क्यों नहीं चल रहा था? Albert was wanted to marry Albert and Mileva, दोनों both were in love.
और एल्बर्ट शादी करना चाहता था मिलेवा से आफ्टर फिनिशिंग स्टडी, लेकिन मिलेवा की जो मदर थी वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। उनका ये कहना था कि मिलेवा जो है वो 3 years ओल्डर है, ठीक है, देन सन वाज टू ओल्ड फॉर हिम, ठीक है। तो आइंस्टाइन की जो मम्मी थी उन्हें ऐसा लगता था कि उसका बेटा बहुत बड़ा है, बेटा जो है उसकी जो वो है, मतलब कि मिलेवा जो है शी इज़ एल्डर, शी इज़ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, तो आइंस्टाइन उस वक्त शादी नहीं करता है, लेकिन फाइनली जनवरी 1903 में दे गॉट मैरिड, और कुछ साल बाद उनके 2 बच्चे भी होते हैं, लेकिन उनकी शादी ज़्यादा दिन चलती नहीं है, ठीक है। मिलेवा वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस, मिलेवा अपने एम्बिशंस को लूज़ कर रही थी और अनहैप्पी हो रही थी, तो इसलिए एट लास्ट 1919 में इन्होंने डिवोर्स ले लिया, ठीक है। और उसके बाद मिलेवा जो आइंस्टाइन अपनी कज़न इल्सा से शादी हो गई उनकी उसी साल। अब आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज 1915 में इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पब्लिश किया, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे इन्वेंशंस आए इनके। ही कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इन्वेंट की, इन्होंने स्टडी किया इन सब चीज़ों पे, और 1921 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स के लिए, ठीक है। अब 14 पॉइंट नंबर 14 इसमें क्या होता है, व्हेन द नाजीज केम इन पावर, जब नाजी आ जाते हैं पावर में तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं लोगों को। व्हेन द नाजी केम टू पावर इन जर्मनी 1933, आइंस्टाइन इमाइग्रेटेड टू यूएस, आइंस्टाइन यूएस चले जाते हैं। 5 years later, discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in uproar. तो आइंस्टाइन का जो डिस्कवरी होता है न्यूक्लियर फिजन का बर्लिन में, वो बहुत ज़्यादा अमेरिकन फिजिस्ट जो होते हैं उनके बीच में एक बहुत ज़्यादा हल्ला हो जाता है कि किसने इतना अच्छा न्यूक्लियर फिजन का डिस्कवरी किया है। मैनी ऑफ देम आर फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, तो बहुत जन जर्मनी से वापस भी आ जाते हैं यूएस, और नाउ दे वर अफ्रेड दैट नाजीज वुड बिल्ड एंड यूज एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है। तब ये डरते हैं कि जर्मन एटॉम बॉम्ब ना बना दे ये। नाउ 15th, आफ्टर द अर्जिंग ऑफ कलीग्स, तो कलीग्स ने उनको रिक्वेस्ट किया, और आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, ठीक है। इसमें इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ एटम बॉम्ब्स ना बनाया जाए, लेकिन इनकी बात को किसी ने नहीं सुना, और अमेरिकन डेवलप्ड द एटम बॉम्ब, और इन्होंने हिरोशिमा नागासाकी 1945 में ड्रॉप किया एटम बॉम्ब। इसी तरीके से वापस आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट द टाइम ही रोड टू पब्लिक पैसिव, तो इन्होंने वापस यूनाइटेड नेशंस को लिखा, वापस इनका जो लेटर है ये कोई असर नहीं हुआ, इनके लेटर का कोई रिक्वेस्ट का कोई असर नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि आइंस्टाइन, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, और इनका मेन एम क्या था, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू आर्म बिल्डिंग एंड यूजिंग फॉर हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। तो इनका मेन एम ये था पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का कि ये एजिटेट कर पाए, रिवोल्ट कर पाए कि आर्म बिल्डिंग को बंद करो, कोई भी कंट्री बिना मतलब के आर्म्स नहीं बना सकती है, ओके। और उनका जो पॉपुलैरिटी था, उन्होंने जो नेम अपना गेन किया था, फेम, उससे वो एक कैंपेन्स करते थे पीस एंड डेमोक्रेसी के लिए, ताकि सभी जगह शांति बनी रहे, ओके। 17th पॉइंट, लास्टली ही डाइड, आइंस्टाइन डाइड इन 1955, 76 ईयर्स के एज में ये मरे, और ही वॉज सेलिब्रेटेड एज विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच ऑफ द साइंटिफिक जीनियस की तरह इनके डेथ को सेलिब्रेट किया जाता है। एक विजनरी थे, एक बहुत ही ग्रेट पर्सन भी थे, ओके। So this was the chapter. It was, I hope it was interesting for you all. And आइंस्टाइन की पूरी लाइफ स्टोरी बताई गई है इस चैप्टर में, that's it. So I hope all of you understood the chapter. If you have any problem, you can definitely ask me, okay. Thank you so much.